Hello students, I am going to continue with the chapter differential equation of Pell standard. In this lecture we are going to see the examples which are related to the surface area. In previous lecture we see the examples related to the growth of bacteria, population, radioactive decay, as well as Newton's law of cooling. And now this is the last concept from this chapter, that is we have to see the examples which are related to the surface area. So see the example which is the examples, that is 9, 10 and 11. So these are related to the surface area. A right circular cone has height 9 cm and radius of the base is 5 cm. It is inverted and water is poured into it. If at any instant the water level rises at the rate of pi by a centimeter per second, where A is the area of the surface at that instant, then show that the vessel will full in 75 seconds. तो इस एग्जांपल में हमें एक्चुअली आंसर भी दिया गया है. तो क्या है देखो, राइट सर्कुलर कोन, एक्चुअली जो कोन की फिगर रहती है वो आपको पता है. सो इट इज़ द कोन एंड यू आर गिवन द हाइट, मतलब ये जो टोटल हाइट है इसकी वो है 9 एंड द रेडियस ऑफ द बेस, ये जो बेस है उसका जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर. तो ये आपको दिया है. इट इज़ इन्वर्टेड, तो ये जो कोन है वो उल्टा किया है, यहाँ पे इन्वर्टेड किया है. एंड वाटर इज़ पोर्ड इनटू इट, तो उल्टा करके हमें क्या करना है, उसमें पानी डालना है. इफ़ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेस एट द रेट ऑफ पाई बाय ए, मतलब ये जो खाली था जब हम उसमें पानी डालेंगे उस वक्त जो टाइम होगा वो है 0, मतलब इनिशियली व्हेन टी इज इक्वल टू 0, हाइट भी उसका क्या होगा 0, मतलब हमने कुछ भी पानी नहीं यहाँ पे डाला है. सो व्हेन टी इज 0 एच इज ऑल्सो 0. और जैसे जैसे हम पानी उसमें डालेंगे उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, उसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी. या अभी तक मैंने यहाँ पे पानी डाला है तो यहाँ पे रेडियस इतना है और हाइट इतना है. थोड़ा सा पानी और डालेंगे तो उसका भी रेडियस बढ़ जाएगा, हाइट भी उसका बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है. थोड़ा सा अलग एग्जांपल है. एंड ए इज़ द एरिया ऑफ दैट सरफेस, तो यहाँ पे ये जो ए जो डिनोट कर रहा है वो क्या है, तो एरिया ऑफ द सरफेस है. एंड हमें ये प्रूव करना है, दैट इज शो दैट द वेसल विल बी फुल इन 75 सेकेंड. मतलब ये जो वेसल है ये वेसल 75 सेकेंड में फुल हो जाएगा. तो 75 सेकेंड हमारा आंसर आना चाहिए, मतलब क्योंकि ये जो वेसल है उसका हाइट हमें ऑलरेडी दिया गया है 9 सेंटीमीटर उसका हाइट है. मतलब हम 9 सेंटीमीटर तक जब पानी डालेंगे इसमें तब वो पूरा का पूरा भर जाएगा. मतलब हमारे पास h है, h इज़ 9 सेंटीमीटर, हम यहाँ तक पानी डालेंगे तब ये जो टाइमिंग होगा, मतलब पानी हम जब डालते जाएंगे वहाँ पे 9 सेंटीमीटर तक पानी जब हम डालेंगे तब जो टाइम होगा वो कितना होगा 75 सेकेंड. मतलब 75 सेकेंड में ये पूरा का पूरा भर जाएगा. मतलब हम पानी कहाँ तक डालेंगे, h इज इक्वल टू 9, मतलब 9 सेंटीमीटर तक हम पानी डालेंगे तभी वो क्या होगा, भर जाएगा. लेकिन ये भरने के लिए उसको टाइम कितना लगता है, 75 सेकेंड्स लगेगा. ये हमें प्रूव करना है. मतलब t इज इक्वल टू 75 सेकेंड हमारा आंसर आना चाहिए. तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0. ये कौन है, सो आपको यहाँ से मैं ये पूरा वेसल भर के मैं पानी डालूँगी, मतलब ये जो पानी है वो पानी कितना होगा, इस कोन का जितना वॉल्यूम है उतना पानी वहाँ पे होगा. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द कोन, सो इट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर h. मतलब हम इतना पानी डालेंगे जितना उसका वॉल्यूम है उतना हम उसमें पानी डालेंगे तब जाके ये 75 सेकेंड में भर जाएगा. तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, t इज इक्वल टू 75 सेकेंड. ये आंसर हमें एक्चुअली दिया गया है. अब यहाँ तक जब पानी आएगा तो ये जो सरफेस एरिया है, द शेप ऑफ द सरफेस इज सर्कुलर एंड यू नो द एरिया ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो ये सब वैल्यू हम इसमें पुट करने वाले हैं. तो हमें ये दिया है कि इफ़ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेस, जो वाटर लेवल राइज हो रही है मतलब हाइट इंक्रीज हो रही है. सो देयर इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट. ये देखो, इफ़ एट एनी इंस्टेंट वाटर लेवल राइजेस, वाटर लेवल बढ़ रही मतलब
ये जो हाइट है उसका उसमें चेंजेस हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट द रेट ऑफ पाई अपॉन ए। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ एच इज इक्वल्स टू पाई बाय ए। अभी मैंने जो स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ा वो हम सिम्बॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट दैट इज डी बाई डी टी ऑफ एच इज इक्वल्स टू पाई बाय ए। यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी वगैरह ऐसा इस एग्जाम्पल में नहीं दिया है, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में ऐसा दिया जाता है कि एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल इज़ प्रोपोर्शनल टू, ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है, डायरेक्टली हमें वो दिया है, तो मैंने यहाँ पे पाई बाय ए करके लिखा है। अभी एच जो हाइट थी उसकी कोन की वो हमें दी गई है, दैट इज़ 9, रेडियस भी दी गई है, दैट इज़ 5, एंड सो वी राइट हियर द वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई आर इज़ 5 स्क्वायर एंड एच इज़ 9। सो ये सॉल्व करके हमें आंसर मिला, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर क्यूब। सो इट इज़ द नथिंग बट द वॉल्यूम। तो हमें इसको ए ऐसा नाम दिया है। अभी देखेंगे यहाँ से डी बाय डी टी ऑफ एच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन, सो वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ ए। सो ए इज़ नथिंग बट द एरिया ऑफ द सरफेस। तो सरफेस सर्क्यूलर है, सो सर्कल का जो एरिया रहता है वो है पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर पुट किया। अभी आर की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, क्योंकि इस लेफ्ट साइड में जो लेटर हमें दिखाई दे रहे हैं वो है एच एंड टी। तो ये जो आर है हमें एच के टर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, हमें आर दिया है 5 एंड एच दिया है 9, तो हम इसका रेशो लिख सकते हैं, दैट इज़ आर अपॉन एच इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 9। आर अपॉन एच इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 9। मैंने यहाँ से ये वैल्यूज़ ली है, तो हम इससे आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एच को यहाँ भेज दो, सो आर इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 9 एच। एंड नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू ऑफ आर हियर। आर स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर करके यहाँ पे पुट करेंगे। सो पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ एच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, दैट इज़ 5 अपॉन 9 एच ब्रैकेट स्क्वायर। अभी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25 एच स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर 81 में ऊपर देंगे इन्वर्स करके। नाउ ये एच जो है टोटल क्वांटिटी वो हम यहाँ पे भेजेंगे, बिकॉज वी मूव ऑल एच टूवर्ड्स डी एच। तो 25 एच स्क्वायर यहाँ पे जाएगा एच एंड डी एच एज इट इज़, एंड डी टी यहाँ पे आ जाएगा, सो 81 डी टी। आफ्टर दैट वी टेकिंग अ इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स। तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 25। एच स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो एच क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 81 एज इट इज़, एंड इसका जो इंटीग्रेशन है वो है टी प्लस सी। इसके बाद हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो एच क्यूब इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये 25/3 जो है वो हम यहाँ पे भेजेंगे। 20/3 इसको भी मल्टीप्लाई होंगे, इसको भी मल्टीप्लाई होंगे। सो 3 अपॉन 25 इंटू 81t एज इट इज़, प्लस इसको भी 3/25 मल्टीप्लाई करेगा। ये जो है यहाँ से मैंने उसको हटा दिया और दोनों को मल्टीप्लाई किया। सो 81 3s are 243 अपॉन 25t प्लस 3/25c। अभी देखो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों के लिए हम एक ही कांस्टेंट लेंगे। सो 3/25c के बदले में ये कैपिटल C यहाँ पे ले रही हूँ। सो दिस क्वांटिटी एज इट इज़, दैट इज़ एच क्यूब इज इक्वल्स टू 243 अपॉन 25t प्लस c. So this is my first equation, and now we have to put down the first condition that we are given, that is t is equals to 0, then h is equals to 0. So from this we get the value of c. So when t is equals to 0, h is equals to 0, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे h क्यूब, लेकिन h जो है वो 0 है, सो 0 का क्यूब इज इक्वल्स टू 243 अपॉन 25। टी का वैल्यू भी 0 है प्लस सी, तो टोटल सी का वैल्यू हमें क्या मिला, 0 मिला। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन 1 है, यहाँ पे मैंने 0 पुट किया तो मुझे इतना ही आंसर मिलेगा। तो माई आंसर इज एच क्यूब इज इक्वल्स टू 243t अपॉन 25. सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. एंड नाउ there are two methods. So by taking the volume
by taking the height by both concept we can find out the answer. So यहाँ पे मैं दो चीज़ों से आपको ये निकाल के दिखाऊंगी. तो h क्यूब इज इक्वल टू 243/25t ये हमने यहाँ पे ले लिया. अभी हमें h जो दिया है वो कितना है 9 है. मतलब इस टोटल वेसल की जो हाइट है वो है 9 है. तो कितने सेकेंड में ये भर जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है. और आंसर भी आपको दिया है लेकिन वो इतना आता है या नहीं हमें ढूंढना है. तो यहाँ पे h इज इक्वल टू 9 देन t इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है. अ वेसल विल बी फुल ऑफ वाटर व्हेन h इज इक्वल टू 9. जो वेसल है वो पानी से पूरा कब भर जाएगा व्हेन h इज इक्वल टू 9 होगा. तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया है. हमें t फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे h की वैल्यू मैंने 9 यहाँ पे रख दी. 9 क्यूब इज इक्वल टू 243/25t. तो इसका जो क्यूब है वो है 729 इंटू 25. इसको मैंने यहाँ पे ले लिया. सो t का वैल्यू हम फाइंड आउट करें. 243 3 ज़ार 729 एंड 25 3 ज़ार 75 सेकेंड. तो हमारा आंसर आ गया क्योंकि हमें पहले से आंसर दिया गया था. हमें इसी टाइम में वो वेसल पूरा भरना चाहिए ऐसे हमें दिया था. तो हमने यहाँ पे आंसर निकाला दैट इज t इज इक्वल टू 75 सेकेंड. तो ये हाइट का कंसेप्ट लेके हमने ये आंसर फाइंड आउट किया. वॉल्यूम का कंसेप्ट लेके भी हम ये आंसर निकाल सकते हैं. तो वो भी मेथड में आपको बता रही. तो हमारा यहाँ पे आंसर आया था सेकेंड वन दैट इज h क्यूब इज इक्वल टू 243/t/25. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h. तो वॉल्यूम जो है वो हमने पहले यहाँ पे निकाल के रखा था. देखो a जिसको मैंने नाम दिया था तो वो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 75 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर दैट इज आर का भी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया था 5/9h ब्रैकेट स्क्वायर एंड h एज इट इज. दोनों तरफ से पाई कैंसिल हुए. ये 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा. 75 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25/81 h स्क्वायर इंटू h. तो 75 इंटू 3 ये 81 यहाँ पे डिवाइड है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा अपॉन 25 3 आर 75. सो h क्यूब इज इक्वल्स टू 3 3 आर 9 एंड दिस इज ऑल्सो द स्क्वायर ऑफ द 9. मतलब यहाँ पे हमें 9 क्यूब मिल रहा है. सो टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स हमने h ऐसे ही रखा है. तो h क्यूब का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गया 729 एंड फ्रॉम 2 अभी ये जो वैल्यू है h की वो हम यहाँ पे पुट करेंगे. सो h की वैल्यू है 729 इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिखती हूँ पुट इट इन सेकेंड. तो सेकेंड में हमने ये वैल्यू पुट की तो हमें यहाँ पे मिल गया 729 इज इक्वल्स टू 243/25t. तो अब हमें t का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो ये क्वांटिटी यहाँ पे उल्टा होके आ जाएगी दैट इज 729 इंटू 25/243. सो 243 3 ज़ार 729 एंड 25 इंटू 3 दैट इज 75 सेकेंड. सो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो. मैंने दोनों मेथड यहाँ पे आपको बता दी है. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 10. तो assume that a spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area. If its radius originally is 3 mm, and 1 hour later has been reduced to 2 mm, find the expression for the radius of the raindrop at any point t. तो हमें ऐसे एज्यूम करने के लिए बोला है कि a spherical raindrop evaporates at the rate proportional to its surface area. तो evaporation होता है मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है. तो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया था इस कंसेप्ट में कि जहाँ पर कोई भी हमें जो दिया गया कंसेप्ट है वो डिक्रीज़ हो रहा है कम हो रहा है तो इसके लिए हम माइनस साइन लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिए है. तो स्फेरिकल रेनड्रॉप इवेपोरेट्स मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है. तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम के लिए v ये लेटर लेती हूँ और सरफेस एरिया के लिए a मैंने लेटर यहाँ पे ले लिया है. तो हमें ये दिया है कि इवेपोरेट्स एट द रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया. मतलब वॉल्यूम जो है वो उसके सरफेस एरिया के प्रोपोर्शन में है.
So d by dt of v is directly proportional to the area. एंड सो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हम रिमूव करते हैं, इक्वल्स टू माइनस के ए, ये हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गया. तो ओरिजिनली मतलब इनिशियली स्टार्ट में व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0 उसका जो रेडियस है वो है 3 मिलीमीटर. तो टी इज इक्वल्स टू 0 होता है तब आर इज़ 3 मिलीमीटर. एंड आफ्टर 1 आवर मतलब व्हेन टी इज इक्वल्स टू 1 आवर आर इज इक्वल्स टू 2 मिलीमीटर. देन हमें जो फाइंड आउट करना है वो है एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप एट एनी पॉइंट टी. तो पहले जब हम ये इनिशियली टी इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमें सी मिलेगा, इसके बाद ये के मिलेगा और दोनों को मिला के हमें लास्ट वाला इक्वेशन मिल जाएगा. तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के ए, ये हमने इक्वेशन यहाँ तक फाइंड आउट किया था. सो डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के ए जो है वो है, हमें ऑलरेडी बताया कि इट इज़ अ स्फेरिकल, मतलब जो सरफेस एरिया है वो स्फेरिकल है, स्फीयर है. एंड सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्फीयर. सो वी हैव टू पुट डाउन दिस वैल्यू हियर, दैट इज़ मैंने यहाँ पर भी लिखा है, दैट इज़ एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये वैल्यू मैंने ए के बदले यहाँ पे लिख दी है, दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर. एंड यू ऑल्सो नो द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज़ 4/3 पाई आर क्यूब. तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला भी लिखा है. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट dv by dt is equals to 4/3 pi. The derivative of r cube is 3r square dr by dt. तो ये 3 यहाँ पे कैंसिल हुआ. So dv by dt is equals to 4 pi r square dr by dt. So this is my second equation and this is my first equation. Now we have to put down the value of dv by dt. तो dv by dt की वैल्यू हमने ऑलरेडी पहले फाइंड आउट करके रखी है, दैट इज़ दैट इज़ माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर. लेकिन मैंने ये यहाँ पे लिखा है माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे वो मैंने लेफ़्ट साइड को लिखी है, सिर्फ ये मैंने ऐसे एक्सचेंज किया है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी. तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हुए. सो मुझे मिला डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के. तो अब हम क्या करते हैं कि वी मूविंग ऑल आर टर्म्स टूवर्ड्स द डी आर एंड रिमेनिंग टू डी टी. तो यहाँ पे आर वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे. सो डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी. इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड का, तो हमें मिल जाएगा दैट इज़ आर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज़ आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी. सो दिस इज़ माई थर्ड इक्वेशन. एंड नाउ व्हेन द टी इज इक्वल्स टू 0 आर इज इक्वल्स टू 3, ये पहला वाला, इसके साथ हमें सी का वैल्यू मिल जाएगा. सो आर इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे टी का वैल्यू मैंने 0 पुट किया है एंड प्लस सी. तो के इज इक्वल्स के इंटू 0 इज 0. सो मुझे सी का वैल्यू मिल गया 3. अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा. सो आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस 3 मिल जाएगा. एंड नाउ व्हेन टी इज इक्वल्स टू 1 आवर आर इज इक्वल्स टू 2. तो सी का वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, आर का वैल्यू हमें 2 दिया है और टी का वैल्यू है 1. तो आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, आर इज़ 2 एंड माइनस के टी इज़ 1 प्लस सी. सी का वैल्यू है 3. तो ये जो है के माइनस के यहाँ पे मिला, वो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया तो वो प्लस हो जाएगा. सो 3 माइनस 2 दैट इज़ 1 एंड सो द वैल्यू ऑफ के इज़ 1 एंड आई एम गोइंग टू पुट इट इन द इक्वेशन थर्ड. यहाँ पर भी पुट कर सकते हो. तो r इज इक्वल्स टू -1, के का वैल्यू है, ये माइनस था इसलिए मैंने माइनस साइन लिखा है, और के का वैल्यू है 1, t प्लस सी का वैल्यू है 3. तो r इज इक्वल्स टू -t प्लस 3, और हम ये पॉजिटिव वैल्यू हम पहले लिखेंगे. सो r इज इक्वल्स टू 3 - t. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप एट एनी टाइम t. And this is the end of this chapter. So in next lecture we will see the new chapter. Thank you.